अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत ही अहम पॉइंट्स के ऊपर बात होगी, आपने रिएक्शन एंड तक ज़रूर वॉच करना है। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करूँगी, आज मैं नौशीन के जो लास्ट व्लॉग था, लास्ट रिएक्शन था, उससे रिलेटेड नौशीन ने बात कही कि उनकी एक दोस्त थी जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्हें छोड़कर चली गई और उसके बाद नौशीन बहुत अकेली पड़ गई। उन्हें लगता था कि बिल्कुल वो अकेली रह गई हैं, अब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा अपसेट थी। और उसके बाद जो है वो यूट्यूब पर आई और यूट्यूब पर अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी। अच्छा, उनके माइंड में भी कहीं नहीं होगा कि वो यूट्यूब पर आएंगी या वो अब कुछ करेंगी। और उन्होंने जो बात कही कि जो कुछ होता है आपके साथ वो अल्लाह की तरफ से बेहतरी के लिए होता है, और सेम टू सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं भी बहुत डिसहार्टन थी। और मैं जब आई वाईटी के ऊपर, मुझे नहीं पता था, जब मैं डिसहार्ट हुई थी तो मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए अलग दरवाजे खुलेंगे, नई दिशा होगी जिसमें मुझे चलना होगा और मुझे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी बहनें, फ्रेंड्स यहाँ पर मिलेंगी और बिल्कुल ही लाइफ चेंज हो जाएगी। मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था और वाकई अल्लाह ताला आपके लिए जो करता है वो आपकी बेहतरी के लिए करता है। वाईटी से पहले कुछ टाइम मेरा ऐसा गुजरा था कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने सारे साल जो हैं वो ज़ाया किए, इतने सारे साल जो हैं वो मैंने बेकार गुजारे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स तो खैर नहीं थी, इक्का दुक्का दोस्तें होती हैं, मैं इतनी ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं पालती। इक्का दुक्का लोग होते हैं जो मुझे अच्छे लग जाते हैं या जिनके साथ बन जाती है, या ख़ुद ब खुद हम जो है वो किसी तरह से अगले को रिस्पेक्ट ही देना शुरू कर देते हैं, या शायद हम इतना जो है वो अकेले होते हैं और दोस्ती के इतने भूखे हो जाते हैं कि हम फिर हर किसी को भी दोस्त बना लेते हैं और अपना टाइम जो है वो कहीं पर भी वेस्ट कर लेते हैं। खैर दोस्तों, अच्छी जगह पे हमारा टाइम लगा और मैं यकीन करें बहुत अच्छी दोस्तें मिली हैं, पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी। मेरी तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार। और वाकई जैसे नौशीन कह रही थी कि लाइव्स करती हैं और लाइव में सबके नाम याद रह जाते हैं और इन्जॉयमेंट होती है। और वाकई मैं खुद अपनी लाइव्स को मिस कर रही हूँ, अपनी दोस्तों को मिस कर रही हूँ। जितनी मैं कहती हूँ नॉलेजेबल मैंने लाइव्स की हैं अपने दोनों चैनल्स के ऊपर, उससे ज़्यादा शायद ही किसी ने की हो। नौशीन भी करती हैं, लेकिन बस पता नहीं, शायद मैंने इतनी सुनी नहीं। लेकिन मेरे चैनल के ऊपर जो लाइव्स होती थी वो टॉपिक से हटने नहीं देते थे हम लोग और बहुत ही मज़े की लाइव होती थी और मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने अपनी दोस्तों से यहाँ वाईटी के ऊपर आकर बहुत कुछ ज़िंदगी में सीखा है। तो मेरा जो इतने साल का वक्त ज़ाया करने वाला टाइम था वो इस 1-1.5 साल के अंदर मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि नहीं भाई, आप थोड़े से वक्त में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, अच्छा वक्त बिता सकते हैं, अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्शन हो सकती है आपकी। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझ पर बहुत बड़ा करम किया और मुझे इतनी प्यारी दोस्ती मिली और इतनी सारी नॉलेज भी मिली। इतना अच्छा वक्त मेरा स्पेंड हुआ कि मैं अपने पिछले जो वो मेरा थी दुख समझ लें या कुछ भी समझ लें उसको, वो सब जो है सैडनेस मेरी यहाँ ख़त्म हो गई। तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए। अल्लाह करे मेरी सारी दोस्तें मेरा ये वाला व्लॉग तो देख लें, सॉरी रिएक्शन, हाँ व्लॉग ही समझ लें, मेरा व्लॉग भी यही यार, मेरा रिएक्शन भी यही है। खैर, अब बात करते हैं सितारा यासीन जनाब। सितारा यासीन के लिए हीटर्स का कहना ये है कि सितारा यासीन 15 दिन की छुट्टी लेकर, यानी कि सितारा ने आज भी अपने व्लॉग के अंदर कहा कि 4 दिन, हाँ तकरीबन 4 दिन में उनका 365 डेज़ वाला चैलेंज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैं तो कहूँगी सितारा को चाहिए, वैसे हर चीज़ की सेलिब्रेशन तो कर ही देती हैं, लेकिन 360 डेज़ वाले जो है उसकी सेलिब्रेशन भी ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन अगर हो सके तो प्लीज़ ये वाली सेलिब्रेशन केक पे ना करें यार। वैसे तो खैर फिर लिखवाएंगी किस चीज़ के ऊपर, लेकिन पता नहीं, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। केक उसके व्लॉग में देख कर केक दिल भर गया यार, जी भर गया केक से, और नहीं होनी चाहिए केक के ऊपर। खैर, हेटर्स का कहना ये है कि सितारा यासीन जो हैं उन्होंने कहा था कि 360 डेज़ के चैलेंज के बाद वो 15 दिन का ऑफ लेंगे यूट्यूब से, हालांकि उन्हें लेना नहीं चाहिए। मेरा कहना है, हेटर्स का नहीं, हेटर्स तो खुश होते हैं, वो तो कहते हैं सितारा गायब हो, मंजर आम से ही चली जाए। लेकिन मेरे ख्याल से एक अच्छे व्लॉगर के लिए ये गैप अच्छा खासा गैप है और उसे नहीं जाना चाहिए, मंजर आम से गायब नहीं होना चाहिए। भले से छोटा सा ही व्लॉग डाल दे, भले से उसमें हमसे बात ना करे, थोड़ा सा शूट कर दिया करे, लेकिन अपलोड कर दिया करे। लेकिन दोस्तों, जैसे उसको अच्छा लग रहा है वैसे वो करे। अगर वो चाहती है कि वो बिल्कुल कैमरा से दूर हो जाए 15 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए, तो चलो उसकी मर्ज़ी है, हम क्या करेंगे, सितारा के बगैर भी गुजारा करेंगे, हाँ करना पड़ेगा। खैर दोस्तों, यहाँ ये बात कर रही थी मैं कि हेटर्स का कहना क्या है। हेटर्स का कहना ये है कि हो सकता है जो कहते हैं
खलबली सी मची हुई थी। एक साल पहले भी हेटर्स का कहना ये था कि सितारा यासीन जो हैं कहीं कहीं वो बिग बॉस ना चली जाए। अब भी उनका कहना ये है कि 15 दिन के जो है वो लेकर छुट्टी लेकर, मुझे नहीं पता बिग बॉस का इस वक्त कोई सीज़न चल रहा है या नहीं चल रहा, शायद स्टार्ट होने वाला होगा इसी यानी कि ईयर के एंड में स्टार्ट हो रहा होता है। काफ़ी सारे बिग बॉस नहीं देखे और मैंने 3-4 बिग बॉस देखे हैं, उससे ज़्यादा नहीं देखे। वीना मलिक का देखा और उसके अलावा वो जो थी सिडनाज वाला देखा और स्टार्ट के जो है ना 1-2 बिग बॉस मैंने सीजन्स देखे थे, उसके अलावा नहीं देखा। मुझे नहीं पता शायद स्टार्ट होने वाला हो। तो इनका कहना ये था कि जनाब सितारा कहीं अंदर खाने बिग बॉस तो नहीं पहुंच रही और साथ ही उनका कहना ये भी था कि सितारा को बिग बॉस पहुंचाने में पायल मलिक का हाथ होगा अगर सितारा गई। उनका कहना ये था कि पायल मलिक यकीनन अंदर खाने कोई सिफारिशें लड़ा रही हैं सितारा यासीन को बिग बॉस में बुलाने के लिए। तो जब तक पायल मलिक की खुद एंट्री नहीं हुई, पायल मलिक इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं मेरे ख्याल से कि वो सितारा यासीन को एंट्री दिलवा देंगी बिग बॉस के अंदर, ये बात समझ से बाहर। और अगर वो ऐसा करेंगी कि भाई वो खुद उनकी भी एंट्री हो और साथ सितारा की भी करवा दे तो भी ये किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि सितारा यासीन बिग बॉस जा रही होंगी। हाँ, 15 दिन का ऑफ लेकर घर में रिलैक्स करना चाहती होंगी, कहीं आउटिंग पे जाना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी आउटिंग को हमेशा बुक्खड़ लोगों की नज़र ही लगी है। शायद इस बार छुप छुपा के आउटिंग करने का इरादा हो। खैर दोस्तों, हेटर्स जो हैं उनके दिल के फपोले फट जाएंगे अगर सितारा सीरियसली बिग बॉस में एंट्री हो गई सितारा की। तो बहुत मज़े की बात है और सोचने की बात है कि सितारा बिग बॉस जा भी रही होती तो सिर्फ 15 दिन का कहकर ही क्यों ऑफ लेती। क्या 15 दिन के अंदर बिग बॉस जाती भी और आ भी जाती और बिग बॉस में जाती, क्या दुनिया को नहीं दिखती? ये स्ट्रैटेजी मुझे इनकी समझ नहीं आई। वैसे दोस्तों, हेटर साहिबा का भी कहना यही था कि सितारा जो है वो बिग बॉस में जाए तो वो बिग बॉस वाकई देखने जोगा होगा। तो बिल्कुल जी, अगर जाए तो हम भी यही कहेंगे, हम तो खुशी खुशी कहेंगे कि हम भी तो देखें भाई सितारा कैसे बिग बॉस में सर्वाइव करती है इतने चलाक घुन्ने और मीसने लोगों के बीच में। और काफ़ी तरह के लोग होते हैं, सभी चलाक घुन्ने मीसने नहीं होते, लेकिन जब एक फैमिली की तरह रहना शुरू करते हैं, फैमिली होते नहीं भाई। हाँ, अच्छी खासी वहाँ टक्कर चल रही होती है, दूध दली अंडों के ऊपर लड़ाई हो रही होती है, तो काफ़ी मज़े की चीज़ होती है। तो सीरियसली मैं भी सितारा को वहाँ देखना चाहूँगी। अगर मौका मिला कि बिग बॉस में सितारा यासीन आ रही हैं तो ज़रूर देखना चाहेंगे। बड़े मज़े का हो जाएगा वही बिग बॉस भी, लेकिन उम्मीद नहीं है कि इतनी जल्दी हो। लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे लगता है कि कभी ना कभी सितारा को बिग बॉस में एंट्री ज़रूर मिलेगी, क्योंकि उसकी तमाम ख्वाहिशें धीरे धीरे अल्लाह पूरी कर रहा है। तो ये भी उसकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, इंडिया जाने की, अपने पसंदीदा यूट्यूबर्स से मिलने की, अपने पसंदीदा जो है वो सिटीज़ को इंडिया में जाकर एक्सप्लोर करने की, और उसके अलावा जनाब बिग बॉस में जाने की उसकी ख्वाहिश है और उसे बिग बॉस में देखने की हमारी भी ख्वाहिश। यहाँ थोड़ी सी बात मैं ये भी करूँगी कि सितारा यासीन के दुश्मन हुए उसके नौकर। जी दोस्तों, बड़ी बात से तौबा, बड़े बोल अल्लाह ना बुलवाए। लेकिन देखिए ना, वक्त जो है, वक्त का पहिया बड़ी तेज़ी से फिरता है और बड़ी तेज़ी से कुदरत अपने बदले लेती है। अपने तो नहीं, खैर आपके बदले लेती है कुदरत बेचारी, तो किसी के बदले मतलब अपने बदले उसके क्या होते होंगे, दूसरों के बदले जो है वो वक्त बड़ी तेज़ी से ले लेता है। मैं बड़ी बात से फिर तौबा करती हूँ, अल्लाह अगर इस बात पर नाराज़ हो रहा है तो मैं 100 बार तौबा करती हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। लेकिन यहाँ पर मेरी बात सिर्फ़ और सिर्फ एक इशारे के लिए, एक सबक सिखाने के लिए, सबक आपको दिखाने के लिए। यार मैं नाचीज़ क्या किसी को सबक सिखाऊंगी नहीं। यहाँ पर मैं बात करूँगी, आप सबको याद होगा सितारा का एक हेटर था जो काशिफ का साला था और आगे उसका कोई रिश्तेदार था उस्मान नामी, जो हमने नागिन के घर में भी देखा था कई बार। ठीक है, अजीब सी आंखों वाला सूकड़ सा बेचारा। वो सूकड़ फूकड़ जो है उसको आज मैंने देखा काशिफ के व्लॉग में सितारा के घर की छत तोड़ते, और काशिफ भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगा लेता है। इतना सीधा और शरीफ वो भी नहीं है। जब तक यूट्यूब पर वो नया आया था, लल्लू की तरह मुंह खोल के खड़ा हो जाता था और लोग कहते थे बड़ा सीधा साधा। नहीं जी नहीं, सीधा साधा यहाँ कोई भी नहीं है। और उसने थंबनेल लगाया सितारा के घर की छत तोड़ दी। मैं भी गई यार ये क्या हो गया, और फिर पता चला अच्छा छत जब वो तोड़ भी रहा था तो बार बार कह रहा था तुमने सितारा के घर की छत क्यों तोड़ी? उस्मान, जी वो उस्मान नामी शख्स। अच्छा, तो ये बंदा जो है वो सितारा की शख्स काशिफ और ये दोनों तोड़ रहे थे और गांव वाले घर के। और इनका कहना ये था कि ये छत काफ़ी पुरानी हो गई है, बारिश के बाद जो है छत की लीकेज हो जाती है, पानी आता है घर के अंदर, तो अब ये छत जो है वो रेनोवेट करनी है, रिन्यू करनी है, ऊपर से सारी तोड़ेंगे और दोबारा से उस पर कोई शीट होती है, प्लास्टिक शीट आई थिंक वो कह रहे थे, वो निकालनी है और वो नई बिछानी है, ये ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, तो मेरे कहने का मकसद ये था, याद दिलाना था, ये वो बंदा है जिसको एक बार काशिफ के साले ने ट्रेंड करके बिठाया था और 1 या 2 रिएक्शंस व्लॉग इससे बनवाए थे जहाँ बैठकर ये सितारा को और उसके सपोर्टर्स को गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। आज वही बंदा सितारा के घर पे मजदूरी कर रहा है।
मैं अगेन तौबा करती हूँ, बड़ी बात नहीं करूँगी, लेकिन वक्त कैसी जालिम चीज़ है। अल्लाह से डरना चाहिए, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी के इस तरह के पर्सनल मामलों में इंटरफेयर ना किया जाए। वो बंदा उस वक्त भी सब कह रहे थे कि चंद कौड़ियों की खातिर ये हरकत कर रहा है, और वाकई वो तो एक मक्खी बेचारा नहीं मार सकता, अजीब सी उस बेचारे की तो हालत है। और वहाँ बैठ के वो बड़ी बड़ी छोड़ रहा होता था। आज उस बंदे को सितारा के घर की मजदूरी करते हुए तो मुझे तो दुख हुआ कि चलो भाई गरीब लोग हैं, मजदूरी करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों बात वही आ जाती है कि कभी भी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। इसने क्या सोचकर वहाँ सितारा को बकवासियात की थी, उसके सपोर्टर्स को बकवासियात की थी? क्या ये भूल गया था अपनी औकात? इन लोगों को लगता है कि यूट्यूब के ऊपर आएंगे, 4 व्यूज़ आ रहे हैं, 4 लोग हमें कह रहे हैं गंदा बोलो, 4 लोग कह रहे हैं वेरी गुड तुमने गंदा बोला, तो शायद ये हमें सितारा से आगे ले जाएं। लेकिन नहीं, आप कभी भी पॉजिटिविटी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, ये याद रखिएगा। नेगेटिविटी आपको बढ़ा तो देती है, आगे कर तो देती है, लेकिन आपकी वो कामयाबी जो है वो दायमी नहीं होती। बहुत जल्द आपको मुंह की खानी पड़ती है और वापस पलटना पड़ता है। जैसे कि वो बंदा वापस अपनी ही जगह पर गया, जो काम जो मजदूरियाँ उसकी होती थी अब वो वही कर रहा है जो वो डिज़र्व करता था। खैर दोस्तों, सुनने में आया है कि नीन नजमा भी सितारा के नए घर में, सितारा अपने नए घर में शिफ्ट हो गई है। सबसे पहले उसके लिए उसको बहुत सारी मुबारकबाद दूंगी। और नोबिता के आने के बाद खुशी भी बहुत बेहतर हो गई है। 2-3 दिन से हमने देखा था खुशी सितारा के व्लॉग में उठ रही थी, चलने की कोशिश करती थी और बेचारी गिर जाती थी, लेकिन आज थोड़ी सी बेहतर थी। कोई चाँव माओ की आवाज़ें भी उसने निकाली। सितारा बहुत खुश हो रही थी, अच्छी कोशिशें कर रही है, वो मेहनत कर रही है खुशी के ठीक हो जाने के लिए। अल्लाह खुशी को जल्दी जल्दी ठीक कर दे। हम भी देखना चाहते हैं उस मासूम को कि वो वापस से ठीक हो जाए। और सितारा अपने घर की खुशी में बहुत खुश है। उसकी खुशी को देखकर ये लग रहा है कि शायद उसका अपना घर है। मुझे नहीं लगता कोई रेंट पर इतना दूर जाकर रहेगा, मुझे यही लगता है उसका अपना घर है। और अगर वो उसका अपना घर है तो भी अल्लाह उसको खैर और खुशियों के साथ नसीब करे, और अगर वो उसका अपना घर नहीं है, रेंट का भी है, तो भी अल्लाह खैर और खुशियों के साथ नसीब करे। सबको अल्लाह ताला अपने घरों में सुकून दे। यार नहीं सोचना चाहिए बुरा, किसी के लिए भी नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके रहन सहन में भी आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। प्लीज़ किसी के लिए बुरा मत सोचा करो हेटर्स। तो बात कर रही थी मैं कि नीन नजमा जो है वो सितारा के न्यू घर में आएगी शायद जल्द ही अपनी बेटी को लेने। उसने अपने व्लॉग में ऐसा कुछ शेयर किया था। तो इससे रिलेटेड थोड़ी सी बात ये करूँगी कि नीन नजमा तो सितारा के घर जा रही है। खैर नीन नजमा की बेटी पहले से वहीं मौजूद है, और थोड़ा सा लग रहा है कि सितारा के घर की जो है वो प्राइवेसी कहीं लीक ना हो। इस बार सितारा आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी सख्ती के साथ पेश आइएगा कि आपकी प्राइवेसी, आपके एड्रेस इतने आराम से लीक नहीं हो जाने चाहिए। खैर ये तो काफ़ी सारे लोगों को आइडिया है कि आप अपने ही सिटी जहाँ आप रह रही हैं उसके किस एरिया में जा रही हैं, किस इलाके में जाकर रह रही हैं। बहुत सारे लोगों को आइडिया हो गया था, लेकिन फिर भी अगर आपका एग्जैक्ट आपके घर के बाहर की वीडियो या एक्सेस इस किस्म का लोगों को मिल जाता है तो वो फिर आपके लिए नुकसानदेह। फिर फ़ायदा क्या हुआ इतना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करके, इतना पैसा घुसा के, और सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ऐसी जगह पे जाकर रहना और फिर अपनी सिक्योरिटी खुद ख़राब करना। खैर जिस एरिया में वो गई, अगर वो वही एरिया है जो मेरा शक है, तो फिर यकीनन सिक्योरिटी जो है वहाँ पर अच्छी है, तो अच्छा ही रहेगा। खैर दोस्तों, अब नीन नजमा जा रही है। इसके अलावा नीन नजमा ने बात की, हेटर्स ने बात की कि नीन नजमा को अपनी बेटी का मैट्रिक कम से कम 10th क्लास तक जो है उसकी स्टडीज़ करवा लेनी चाहिए। तो वाकई बिल्कुल इस चीज़ से मैं भी इत्तेफाक करती हूँ कि बच्चियों की तालीम बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और वो बच्चा जो है वो तो चलो पढ़ा लिखा है, बच्चों की तालीम, बेटों की तालीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहती हूँ औरत से ज़्यादा, कहते हैं ना एक औरत पढ़ी लिखी तो एक ख़ानदान पढ़ा लिखा, लेकिन मैं कहती हूँ कि मर्द को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, दोनों को ही होना चाहिए, एक को भी कम नहीं होना चाहिए। अगर मैं सोचूं तो मुझे यही लगता है कि हाँ दोनों को ही पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नीन नजमा ने अपनी बेटी को मैट्रिक भी नहीं करवाया। अच्छा, उसकी बेटी की एज अच्छी खासी कम है वकार से, लेकिन ये सारा मुद्दा सितारा के ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं। वो फोकट में आकर कहती है सितारा की वजह से अच्छे रिश्ते आए, सितारा की वजह से अच्छे रिश्ते आए। तो क्यों, वो कोई गैर तो थे नहीं, आपके रिश्तेदार थे, इन्होंने ही करनी थी, और किसने करनी थी और कहाँ से करनी थी। हाँ ये अलग चीज़ है कि सितारा के हालात बेहतर हुए। अब यहाँ पर अच्छा एक मोहतरमा हेटर कह रही थी कि सितारा तो वही सितारा है, लेकिन अब सितारा के पास नोट आ गए हैं, तो इसलिए जो है अब आपको भी सितारा दिखाई दे रही है, नहीं सॉरी रिश्तेदारों को सितारा दिखाई दे रही है, और रिश्ते आप कह रही हैं कि सितारा की वजह से आ रहे हैं। तो मोहतरमा मैं यहाँ ये बात बता दूँ कि सितारा वही सितारा है, और सितारा वकार वालों के ही एरिया में रहती थी। और सितारा ने कई बार ये बताया कि जब मेरी माँ पाकिस्तान से बाहर थी तो मेरी ये वाली खाला जो मेरी माँ की दोस्त भी है, वकार की माँ भी है, ये मेरे पास आती जाती थी, मेरा ख्याल रखती थी।
और मेरी मुश्किल टाइम पर मेरा साथ देती थी, मेरी ज़रूरत के टाइम पे मेरा ख्याल रखती थी। तो वहाँ पर ये बात तो पता चल जाती है कि ये सितारा के चैनल से पहले भी सितारा का ख्याल रखती थी। लेकिन नी नजमा जो है वो सितारा की कितनी एक रिस्पेक्ट करती थी, कितना ख्याल रखती थी, इसके बारे में यही लग रहा है कि नी नजमा जो है वो अब करने लगी है। और नी नजमा के घर में घर जो है सॉरी उसकी बेटी जो है या नी नजमा जो है वो सितारा के घर में आने जाने लगी है। तो वहीं वकार की माँ को भी ये बच्ची दिखाई दी होगी और उसने रिश्ता मांगा होगा, या दादी जैसे सितारा की अपनी माँ जो है उसका ज़रूर ख्याल होगा कि मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, इतनी अच्छी कज़न है, इतनी अच्छी सहेली है मेरी बचपन की, अगर मेरी पोती इसकी बहू बन जाए। क्योंकि दादियाँ जो होती हैं ना वो पोते पोतियों पे जान निछावर करती हैं, जान निछावर। उनका ये होता है कि अगर मेरे बच्चे को वो जो सुख नहीं मिले हैं वो सुख मेरे पोते पोतियों को वो सुख भी मिल जाए जो मैं अपने बच्चों को नहीं दे सकी। ये पता नहीं क्यों कुदरती एक चीज़ होती है कि औलाद से ज़्यादा उसकी औलाद मीठी होती है। असल से सूद जो होता है वो ज़्यादा मीठा होता है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये रिश्ता सितारा ने तो खैर नहीं, उसकी माँ ने ज़्यादा करवाया। और नी नजमा जो है वो इसमें बड़ी खुश है, बड़ी छलांगे मार रही है, बड़ी उछल रही है। लेकिन यहाँ अपनी बेटी की तालीम का तुम्हें ज़रूर ख्याल करना चाहिए था। काशिफ़ की बेटी ने फिर मेरे ख्याल में मैट्रिक किया हुआ है, तुम्हारी बेटी ने वो भी नहीं किया हुआ। और मैं तो कहूँगी वकार से अगर वो सुनता है हमारे रिएक्शन तो कोई ये बात भी पहुँचा दे कि हो सके तो शादी के बाद उसको एडमिशन दिलवा दो, प्राइवेट ही सही, लेकिन कोशिश करो कि इसको 10th करवा दो। तो तुम्हारी अपनी अच्छी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी और आगे जो है तुम जब फैमिली अपनी बढ़ाओगे तो लाइफ तुम्हारी बेहतर होगी, बेहतरी की तरफ ही जाएगी। खैर दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रिएक्शन में करूँगी आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक करके जाइएगा, लाइक के बगैर जो जाएगा वो पकड़ा जाएगा। ठीक, जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से मर्दों और तो से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।